नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। आज का विषय है कि घर की छत पर ध्वज यानी झंडा, पताका, कई रूपों में इसका नाम लिया जाता है। तो झंडा यानी जो केसरिया कलर का ध्वजा हम लोग लगाते हैं, या फिर केतु की शांति के लिए भी जो झंडा हम लोग छत पे लगाते हैं व्हाइट कलर का, उसके क्या लाभ हैं, क्या फायदे आपको मिलते हैं। झंडा तो आपने लगा लिया, लेकिन क्या आपको वाकई में पता है कि उससे क्या क्या और फायदे हो सकते हैं, कितना सुख समृद्धि आपको दे सकता है, क्या क्या मनोकामनाएं आपकी पूर्ण कर सकता है। देखिए, छत पे झंडा लगाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आपने घरों में देखा होगा आसपास कि घरों के ऊपर ध्वजा यानी झंडा लगे होते हैं। और आपने भी कई बार सोचा होगा, चलिए मैं भी घर के ऊपर अगर झंडा लगा लूं तो कैसा रहेगा। अगर हम सही प्रकार से विधि विधान से यह कार्य करते हैं तो हमें इच्छित फल की प्राप्ति होती है। देखिए, घर की छत पर लगाए जाने वाले जो झंडे होते हैं उनका अलग अलग कलर होता है, और उनका आकार भी अलग अलग होता है। कई लोग छोटे लगा लेते हैं, कुछ लोग बहुत बड़े लगा लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि झंडा लगाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम लगा रहे हैं इस झंडे को, है ना। पहले के समय में राजा महाराजाओं के देखते थे किलों के ऊपर भी झंडे लगा रहते थे, है ना। हर इंसान आजकल के समय में जाता है कि यार चलिए लक्ष्मी माँ की उनके ऊपर कृपा हो जाए, हर घर को वैभवशाली बनाया जाए। तो घर को वैभवशाली बनाने में झंडे जो होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन एक बात आपको समझना होगा कि बिना सोचे समझे कोई भी झंडे को लगाना आपके लिए लाभकारी नहीं है। ठीक है, तो हम आपको आज बताएंगे कि झंडे लगाने के क्या क्या फायदे होते हैं। आपको किस प्रकार का झंडा लगाना चाहिए और किस किस आकृति का लगाना चाहिए, कौन से झंडे लगाकर आपको फायदे हो सकते हैं, कौन सा उसमें चिन्ह होना चाहिए, है ना। और ये भी बताऊंगा मैं इसमें कि किस मकान के किस डायरेक्शन पे आपको लगाना चाहिए, जिससे आपको उसका प्रभाव मिले, आपके जीवन में वो सुख समृद्धि आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, जो मैंने टॉपिक लिया है वो है, देखिए, गरीबी के लिए, आर्थिक समस्याओं के लिए। क्योंकि आज के समय में अगर आपके पास पैसे हैं तो सब कुछ है, पैसे नहीं है तो सारी बातें फिर बेकार ही हैं। जिस भी घर के ऊपर झंडा लगाया जाता है ना, जिस भी घर के अंदर झंडा लगाया जाता है वहां पर हमेशा देवताओं की कृपा होती है। घर के सारे वास्तु दोष जो होते हैं, वास्तु के जितने भी दोष होते हैं वह सब खत्म हो जाते हैं। आर्थिक समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं और घर पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। लेकिन यहाँ पर हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि आपके द्वारा छत पर लगाया जाने वाला धंजा जो झंडा हो वो त्रिकोणी हो, 3 कोने का हो, और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित हो। तो यह है आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी ना लाए, सकारात्मक ऊर्जा का विकास हो, तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा छत के ऊपर फहरते हुए झंडे को, फहरता जो झंडा फहरता रहता है, हवा में उड़ता रहता है, उस झंडे को देखते रहना है। और जब ऐसे लोग, हमारे परिवार के बच्चे उस झंडे को देखते हैं तो उनके अंदर एक प्रसन्नता का संचार होता है। तो ये जो अंदर से जो खुशी आती है यही हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है। जब हम अपने घर की छत पर किसी भी झंडे को उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो हमारे घर की सारी नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है, रोग और शोक का नाश भी होता है, और हम कई प्रकार की दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। आपको पता है कि घर में लगा हुआ झंडा हमारी घर की जो बुरी नजर लगने वाली होती है उससे बचाव करता है। हमारे घर पर जो कोई बुरी दृष्टि डाल रहा होता है उसका कोई दुष्परिणाम हमें नहीं मिलता है। कई कई बार लोग अनजाने में भी आपके ऊपर तंत्र टोना टोटका करते रहते हैं, क्योंकि आजकल इंसान आपके सुख से सबसे ज्यादा दुखी है। कोई किसी को खुशी नहीं देख सकता है, इंसान इंसान का दुश्मन है। तो यह फायदा सबसे ऊपर है
कि हाँ चलिए इससे झंडा आपको बचाव करेगा। किसी भी देवस्थान या मंदिर के ऊपर अगर कई सारे झंडे लगे होते हैं, कई सारे झंडे लगे होते हैं, तो इनका मतलब होता है हर देवता की कृपा। कई कई की बात क्या होता है कि कोई भी इंसान आया, उसने अपना किया और वहां पे पताका फहरा दी झंडे की। तो अगर आप भी अपने घर में झंडा लगाते हैं तो आपके घर में प्रभु की कृपा होती है, घर आंगन में किलकारी गूंजती है, अच्छे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं और मंदिर के समान आपका घर बन जाता है। घर के ऊपर झंडा लगाने से हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, उत्साह आता है। हम कोई भी बड़ा काम करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं और हर असंभव कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अंदर प्रेरणा आती है। ठीक है, देखिए बाजार में तो बहुत सारे अलग अलग कलर के झंडे बिक रहे हैं। कोई लाल बेच रहा है, कोई नारंगी बेच रहा है, कोई सफेद बेच रहा है। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है कि हमेशा आपको तिकोने कलर का झंडा लेना चाहिए और केसरिया या पीला कलर का झंडा हो। याद रहे, केसरिया या पीले कलर का झंडा आपको अपनी छत पर लगाना चाहिए। और कोशिश करें कि झंडा ऐसे लें, या तो उस झंडे पर कोई मंगलकारी ओम हो, मंगलकारी ओम लिखा हो, या फिर उस पर स्वास्तिक का निशान हो। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए कि इसमें सावधानियां भी हैं। घर की छत पर जब भी झंडे लगाएं तो वास्तु के सारे नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपको दिक्कतें आ जाएंगी, यानी उसका दुष्परिणाम भी मिलेगा, क्योंकि फिर वो पॉजिटिव चीजों को ना खींच के नेगेटिव चीजों को भी खींचेगा। कभी भी घर की छत पर कटा फटा या मैला वाला झंडा नहीं लगाना चाहिए। जब भी आप अपने झंडे को छत पर लगा रहे हैं तो वह साफ सुथरा हो, और जब भी उस झंडे को आप लगाएं तो देख लें कि वो उसके वास्तविक कलर में ही हो। अगर उसका नारंगी और पीला कलर है तो वैसा ही हो। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना है और आपने लगा दिया। अगर वो पुराना है तो ये टाइम हो चुका है, आप उस झंडे को चेंज कर दें। जब भी उसका कलर बारिश के पानी पर धुल कर या धूप से, क्योंकि धूप पड़ती है तो अच्छे अच्छे को सुखा देती है, ये तो कपड़ा ही है, तो जब वो धुल कर या फिर सूख कर या गल कर उसका कलर चेंज हो चुका होता है और बदरंग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे उतार दें और नया ध्वज लगाएं। क्योंकि अगर आपने उस झंडे को रखा रहा तो ऐसा झंडा आपके घर में निगेटिव एनर्जी को खींचेगा और जीवन में निराशा ही लाएगा, और फिर धीरे धीरे वही झंडा नकारात्मक ऊर्जा को भी उत्पन्न कर देगा। जिस तरीके से आप अपने कपड़े बदलते हैं, जिस तरीके से आत्मा अपने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उस झंडे के मालिक हैं, मुखिया हैं। आप उस झंडे को देखें, बदल दें। आप नहीं चाहेंगे कि आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी आए, पॉजिटिव चीजें रहें। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी लोग झंडे को हमेशा साफ सुथरा ही लगाएं। फिर से इसका रिकैप सुन लीजिए, आपको अपने घर में हमेशा त्रिकोणीय झंडा लगाना चाहिए, और झंडा आपको मैंने बता दिया है किस दिशा में लगाना चाहिए। हमेशा उस पे ओम का चिन्ह हो या फिर उसमें स्वास्तिक का चिन्ह हो, और जब भी वो खराब हो जाए, कटफट जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, बदरंगा हो जाए, तो आप उसको बदल दें। इतनी सी बात है, और आप देखेंगे आपके घर में सुख समृद्धि खुशहाली मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा, आपकी सभी कार्य बनते रहेंगे। जो विद्यार्थी हैं उनका दिमाग लगेगा पढ़ाई में, बुद्धि प्रखर होगी, आप सभी लोगों के सारे रास्ते खुलते रहेंगे। जैसे हवा में लहराएगा वैसे वैसे आपके सितारे भी बुलंदियों को छुएंगे, आपको नई नई ऊंचाइयां मिलती रहेंगी। जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबाएं। ऐसे ही आपको ज्ञानवर्धक रुचिकर वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। जो लोग मेरे चैनल पे पहले से बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल पे यूं ही बने रहिए, ऐसी वीडियो आती रहेंगी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप लोग सफलता के मार्ग को यूं ही चूमते रहें, साधनाओं में आगे बढ़ते रहें, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे भी आगे निरंतर प्रयास करते रहें। आप सभी लोगों का कल्याण हो। इसी के साथ अपने आज के इस वीडियो के टॉपिक से मैं विदा लेता हूं। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी, राधे राधे।